कि हर साल इसका ठोस इंतजाम ये है, हर वर्ष लोगों से ही कहते हैं हम लोग कि वो अपनी फसल का बीमा कराएं। वो जबरदस्ती तो हम करा नहीं सकते। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रॉपर चल रही है। हाँ, जो लोग उसमें बीमा कराते हैं उनको बाकायदा पैसा मिलता है। इसी जनपद में कुछ करोड़ रुपए से ऊपर का टोटल बीमा बटा है। अब दिक्कत ये है कि उसको बलात् नहीं करा सकते। जैसे मैं आपके अकाउंट का बीमा अपने आप नहीं करा सकता, जी बिल्कुल, तो आपको होके बोलना पड़ेगा। जी सर, वो मैं जरूर करूँगा। सर जो बीमा कराया था उसको 29 रुपये मिला नहीं, जो बीमा कराया था उसमें हम लोगों ने बहुत लोगों को 50-60 हज़ार रुपया भी दिया है। तो ये तो अब ये बात है ना कि क्या साहब ऐसे लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या सब लोग अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि साहब कई ऐसे अपराधी हैं जो छूटे हुए हैं इसलिए अपराध कर दिया जाए? तो ये जो आप मुझे तर्क कह रहे हैं वो आप मुझे ये बता देंगे साहब कि एक आदमी की गलती हुई होगी, पर क्या फसल बीमा योजना से किसी को लाभ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बहुत लोगों को लाभ हुआ, हम जानते हैं। नहीं, लाभ तो होता है। तो फिर इसका पक्का इलाज है। आपने जो बिंदु संख्या 2 बताया इसका एकदम पक्का इलाज है। हर फसल चक्र में हर किसान यदि अपनी फसल का पूरा बीमा कराए तो जितना डैमेज होगा उतना पूरा पे करेंगे। बीमा कंपनी को पे करने के बाद हम करने के लिए बैठे हैं। पर अगर आप बीमा ना कराएं तो उसका क्या उत्तर देंगे? वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी आपके पास तभी तो हो पाएगा। और रिपोर्ट की जैसे रिपोर्ट सेम डे जाती है इस बार भी। जिन 72 घंटे का टाइम है। हाँ, 72 घंटे के अंदर। और अखबार में भी अगर रिपोर्ट छपी है तो वो भी पर्याप्त साक्ष्य होता है और वो जैसे हम लग की जाती है। ज्यादातर जैसे देख पाते हैं देखिए, शुरुआत में जब वो योजना नहीं थी तो भले इश्यूज रहे होंगे। अब उसमें एकमात्र इशू यही किसान कराना नहीं चाहते। इसका कोई मेरे पास सोल्यूशन जबरदस्ती तो किसान के साथ में नहीं ना, करता। बिल्कुल सही। मेरे यहाँ खेती होती है, हमारे यहाँ 100% फसलों का बीमा होता है क्योंकि मेरे यहाँ भी गंगा का पानी भरता है। अब कुछ बीमा वाले पे ये कर दिया जाएगा साहब, बीमा वाले भी सर्वे कर दिया करें अपने हिसाब से। जरूरत ही नहीं उनके सर्वे की, हम उनके मुंह क्यों लगेंगे? हमारे पास अपनी मशीनरी है। जैसे सबसे पहले अगर बाढ़ आएगी तो वहाँ कौन पहुंचेगा? भाई राजस्व पहुंचेगा और पुलिस पहुंचेगी, और वो रिपोर्ट जो है वो पर्याप्त है। तो बाढ़ आएगी और उसके बाद बीमा नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। एक ही चीज हो सकती है, वो ये किसान उसने बीमा नहीं कराया होगा। बीमा के लिए प्रेरित किया आप जाए। 100% बीमा कराइए, मैं 100% पेमेंट कराऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ बैठा। और कोई इंतजाम नहीं समझ सकता। और उसका इंतजाम फिर अब जो भी है वो या तो योजनाओं का है, हम हर वर्ष लिख के भेजेंगे कि उसमें ठोकर बने यमुना में। यही कर सकते हैं हम यहाँ से। लोकल फंड से तो वो बन नहीं पाएगी ठोकर, है ना? मैं कह रहा हूँ अगर उससे नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए बीमा योजना है, उसका लाभ क्यों नहीं लिया जाए? बहुत आसान काम है। 100%। इस बार हम लोगों ने लगभग 69-70 मौजे आइडेंटिफाई किए और उनमें पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी 18 से 20 हज़ार किसानों का ही बीमा करा पाए। ये तो अच्छी बात नहीं है ना? सब लोग लग के कोशिश करते हैं फिर भी लोग बीमा नहीं। अब जबरदस्ती करना है उसका सोल्यूशन। नंबर 1 की साहब इसकी सफाई के लिए हम बता रहे हैं, नरेगा सफाई होगी इसकी। सर पिछली बार भी मैंने दिया था, कई बार देने बहुत नुकसान हुआ है। ज्यादा नुकसान होगा सर। ठीक है। यहाँ का किसान बहुत गरीब है इस समय। कन्हैया बिल्कुल खत्म कर देती है, हर साल मारा जाता है। ठीक है, कन्हैया का एक पुराना नहीं होगा सर। ठीक है, ठीक है।